और चलिए खबरों में बढ़ते आगे, इंदौर से बड़ी खबर जहां पर तोड़ा जाएगा बीआरटीएस कॉरिडोर। जी हां, कॉरिडोर तोड़ने के लिए एजेंसी मिल गई है और नगर निगम की शर्तों पर काम किया जाएगा। 500 करोड़ से तैयार हुआ था ये कॉरिडोर और ट्रैफिक समस्या हल करने के लिए फैसला लिया गया। कॉरिडोर हटाने से ट्रैफिक व्यवस्था अब सुगम होगी। तो इंदौर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर जो कि अब तोड़ा जाएगा और इसको तोड़ने के लिए एजेंसी अब मिल गई है। तो नगर निगम की कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों के आधार पर ही यहाँ पर काम किया जाएगा। तो बताते चले कि 500 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर को तैयार किया गया था, लेकिन इसकी वजह से ट्रैफिक की समस्याएं आ रही थी और ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिए ये फैसला लिया गया है कि अब कॉरिडोर को हटाया जाएगा और कॉरिडोर हटाने की वजह से अब ट्रैफिक व्यवस्था सुगम होगी। और बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हमारी संवाददाता तनुश्री देसाई ने मौके का जायजा लिया है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हम फिलहाल इंदौर के राजीव गांधी बीआरटीएस कॉरिडोर पे मौजूद है, जो निरंजनपुर देवास नाका तक जाता है। 11.47 किलोमीटर लंबे इस रूट को अब निकालने की तैयारियां जोरों शोरों से चालू हो चुकी है। मुहूर्त भी निकल चुका है और जो एजेंसी फाइनल नहीं हो पा रही थी वो भी फाइनल हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ये बीआरटीएस कॉरिडोर है, काफी लंबे समय पहले इसको बंद कर दिया गया था। एक आदेश निकाला गया था जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ एजेंसीज फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी जो इस कॉरिडोर को हटाने में मददगार साबित होगी। दरअसल सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक समस्याओं को लेकर जो है बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फैसला लिया गया था। आपको बता दें 2013 में बीआरटीएस कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी और तब ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा कॉरिडोर था जहां पर हाईटेक बसेस चलती थी। एक आकर्षण का केंद्र रहता था लोगों के बीच में कि बीआरटीएस बसेस होती कैसी है, कैसे लोग इसमें सफर करते हैं। हालांकि अब कई सालों बाद अब इसे हटाने का फैसला किया गया है, क्योंकि इंदौर में जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक के कारण कई बार ऐसा होता था कि लंबा लंबा जाम रहता था, गाड़ियों को निकलने में समय लगता था। तो अब फैसला ये लिया गया है जो बीआरटीएस कॉरिडोर है उसको हटाया जाएगा और ये जो बसें हैं अब ये नॉर्मल ट्रैफिक में चलेंगी। नॉर्मल ट्रैफिक में इन बसों का जो है संचालन किया जाएगा। पहली जो ये नीली बसें आपको दिख रही है, ये नीली बसें जो है सिर्फ इस कॉरिडोर के अंदर संचालित होती थी। हालांकि अब ये नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर चलेगी। बात करें एजेंसी काम कैसे करेगी, तो देव उठनी 11 यानी 1 नवंबर से इसका काम चालू होगा। सबसे पहले जो रेलिंग्स है, रेलिंग्स हटाई जाएगी। उसके बाद जो अंदर का स्टेशन है, स्टेशन हटाया जाएगा। आपको बता दें कि बीच में काम चालू हुआ था, हालांकि वो काम बीच में ही रोक दिया गया था क्योंकि एजेंसीज फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी, जो रेट है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे। हालांकि अब जो महापौर है और जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि सब एजेंसीज फाइनल हो गई है, सारा कारोबार फाइनलाइज हो गया है और अब बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का जो काम है वो जोरों शोरों से चालू यहाँ पे किया जाएगा। काफ़ी लंबे समय का इंतजार था। बीआरटीएस कॉरिडोर को बंद तो कर दिया गया था, नॉर्मल ट्रैफिक भी यहाँ से जाने लगा था, पर इंतजार था कि कब इस कॉरिडोर को हटाया जाएगा, कब ये सड़क को चौड़ी की जाएगी, ताकि जो ट्रैफिक में दिक्कतें आती है, ट्रैफिक बाधित होता है, उस समस्या से इंदौर वासियों को निजात मिल सके और आराम से जो इंदौर की सड़कें हैं वो खुली रहे और आराम से जो लोग हैं समय पर अपने काम पे, अपने घर पे पहुंच सके। तो अब 1 नवंबर से जो ये काम है वो चालू होगा और जल्द इस बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया जाएगा। कैमरा सहयोगी लाला शाहबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। वह इस मुद्दे पर इंदौर के महापौर का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात हो गई है। समिति के सदस्य और प्रभारी एडिशनल कमिश्नर ने दौरा कर लिया है। इसके बाद एक बार टीम की बैठक कर उसके एग्जीक्यूशन को फाइनल करेंगे। इसके अलावा देव उठनी 11 से बीआरटीएस को हटाने का काम भी हम शुरू कर देंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई, सीधा हम का रुख करेंगे। तनुश्री, देखिए 500 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर को तैयार किया था। अब जरा ये बताइए कि कब से इसे तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा और निगम की तरफ से क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं? जी ऋतु, देखिए सबसे पहले तो 2013 में बीआरटीएस कॉरिडोर का शुरुआत यहाँ की गई थी और ये अपने आप में एक नया विचार था। लोगों में एक आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ था कि दरअसल बीआरटीएस कॉरिडोर होता कैसा है। आपको ये बता दें कि इंदौर जो है आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है और ऐसी स्थिति में बीआरटीएस कॉरिडोर में जो बसें संचालित हो रही थी वो इंदौर की रफ्तार में एक मददगार हिस्सा साबित हो रही थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मुश्किलें बढ़ती गई, इंदौर में ट्रैफिक बढ़ता गया,
तो ट्रैफिक को नजर में रखते हुए तमाम अधिकारियों ने बैठक में यह निर्णय लिया है कि जो बीआरटीएस कॉरिडोर है उसको हटाया जाएगा। हालांकि हेतु आपको भी ध्यान होगा, कुछ महीने पहले जीपीओ चौराहे पर ये काम जो है चालू हुआ था, थोड़े से हिस्से में काम किया गया था, जो रेलिंग है उसको हटाया गया था, पर जो एजेंसीज के साथ जो टेंडर है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे जो निगम की जो शर्तें हैं उसमें एजेंसीज फिट नहीं बैठ पा रही थी, इस वजह से वो काम रोक दिया गया था। हालांकि अब एजेंसी फाइनल हो गई है, टेंडर फाइनल हो गया है और ये काम जो है चालू हो जाएगा। वही मैं आपको ये बता दूं कि 2013 में 11.47 किलोमीटर लंबा ये रूट था जो पूरे इंदौर को कवर करता था। 30 बसें जो है इस पूरे कॉरिडोर में संचालित होती है। मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाऊंगी। यहाँ पे जो ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर में सबसे पहली बात तो ये पहला स्टेशन है। यहाँ से बीआरटीएस कॉरिडोर जो है इसकी शुरुआत हुई थी, राजीव गांधी सर्कल है, राजीव गांधी स्टॉप है जहाँ से बीआरटीएस की शुरुआत हुई थी और यहीं से लेके निरंजनपुर तक जो है 11.47 किलोमीटर लंबा जो है ये रूट पूरा तय किया गया था। हमारे साथ जो कुछ लोग मौजूद है जो इस रूट में डायरेक्ट ट्रैवल करते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस रूट में डेली ट्रैवल करते हैं, हालांकि अभी फैसला ले लिया गया है कि अब बीआरटीएस कॉरिडोर हटाया जाएगा, जो नॉर्मल ट्रैफिक लेन है उसमें बसों का संचालन किया जाएगा, क्या कैसा फैसला है? काफ़ी अच्छा डिसीजन है ये, और इससे जो है ट्रैफिक कम से कम बहुत सालों से जो है ट्रैफिक की दिक्कत आती थी। 25-30 बसों का यहाँ पे आने जाने होता था, तो उन्हीं के लिए ये रोड चालू था। अब जो है सभी के लिए है, जो आई बस रहती थी, जो इस रूट पर बसें चलती थी, वो निकल जाती थी आसानी से। दूसरी तरफ जो ट्रैफिक है वो ऐसा कैसे बहुत समय तक फंसा रहता था। और बाकी इसका ये अच्छा डिसीजन है। और ये तब से कम 40 फीट का जो रोड है ये सब, तो बिल्कुल कॉरिडोर ये तैयार किया गया था, लेकिन अब निगम की शर्तें हैं, एजेंसी मिल गई है और अब इसे तोड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी के लिए। और रुक रहे छोड़ो सा ब्रेक के लिए, और लौट रहे हैं। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह की तैयारियां लगभग पूरी। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में होंगे शामिल। स्वागत के लिए 10 जगह बनाए गए मंच।
मंडला में किसानों ने जाम किया नेशनल हाईवे 30, पराली में छूट को लेकर किया प्रदर्शन, समय पर खाद देने की भी रखी मांग। सतना में सांसद गणेश सिंह ने खोया आपा, हाइड्रोलिक क्रेन के कर्मचारी को जड़ा थप्पड़, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान अटकी थी क्रेन। नरसिंहपुर के स्कूल में छात्रों से सफाई करवाने